बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज चैप्टर जो है वो है पोम रैन, जो कि पेज नंबर 48 पर है हमारी बुक में और यूनिट नंबर 2.6 है। और ये जो पोम है बेसिकली ये लिखी गई है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जानिब से रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने ये पोम लिखी है और उसके बाद जर्मनी की एक जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक राइटर है एल्सा काजी के नाम से, उन्होंने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है इस पोम की। तो ये हमारे पास जो मौजूद है अभी वर्जन जो है ये ट्रांसलेटेड वर्जन है सिंधी टू इंग्लिश। आई थिंक सिंधी में उन्होंने लिखी और उससे इंग्लिश में एल्सा काजी ने इसको किया। एल्सा काजी कौन थी? ये एक जर्मन राइटर थी जिनकी पैदाइश 1884 में हुई, 1884 में पैदाइश हुई थी इनकी और 1967 को इनका इंतकाल हुआ था। ये बात आप नोट कर लें अपने पास, क्योंकि MCQs में इस तरह की बात आती है कि एल्सा काजी जो है उनका ताल्लुक डैश से था, फ्रांस से था, अमेरिका से था, चाइना से था या जर्मनी से था। तो आप लोग क्या लिखेंगे? जर्मनी वाले को लॉक करना है आपने। और अगर ये आ जाए कि भाई उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है या उनकी तारीख़ विसाल क्या है, तो पैदाइश उनकी है 1884 1884 और इंतकाल उनका हुआ तब 1967 को। ठीक है, हियर इज़ वन ऑफ शाह लतीफ़ पोम। एक्सरसाइज नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ है। हियर इज़ वन ऑफ शाह लतीफ़ पोम्स। शाह लतीफ़ के नज़मों में से एक नज़म ये रही, ट्रांसलेटेड बाय एल्सा काजी, जो कि एल्सा काजी की जानिब से जिसका तर्जुमा किया गया। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ते हैं पोम डायरेक्टली। रैन, ठीक है, रैन का मतलब क्या होता है? बारिश। अगर हम कहें कि बारिश हो रही है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप नहीं बोलिएगा, आप नहीं बोलिएगा। बारिश हो रही है इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाहर बारिश हो रही है। चलो ये आसान कर लेते हैं, बाहर बारिश हो रही है, जिसको हम बोलेंगे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग। इट आता है एक सिचुएशन के लिए। यहाँ पे इट से मुराद कोई ये नहीं कोई चीज़ बरस रही होती है उसको हम इट कह रहे हैं, यहाँ पे वो बरस रहा है तो बारिश हो रही है, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ रेनिंग। सही है। मैं कल स्कूल इस वजह से नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी। ड्रिजलिंग बूंदाबांदी को कहते हैं। सही है। अच्छा, मैं कल स्कूल इस वजह से नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी। आई डिडेंट कम यस्टरडे टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं कल स्कूल नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। पास्ट के लिए इट वॉज, प्रेजेंट के लिए इट इज। द रेन पोर्स ऑन द डेजर्ट सैंड्स। बारिश बरसती है सहरा की रेत पर। जी, पोर्स का मतलब बरसना, बरसाने को भी कहते हैं, बरसने को भी कहते हैं, पोर्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो बेसिकली जो पोम है ये सहरा में, चूँकि पानी की बहुत कमी होती है ना, सहरा में अगर आप जाएं तो रेत ही रेत होती है, बारिश नहीं होती, पानी नहीं होती, खुश्क साली होती है, सब लोग परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल से दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, जानवर भूखे होते हैं। सही है, तो बहुत मसाइल होते हैं। तो वहाँ पर जब बारिश हो जाए तो कैसी खुशी होती है, कैसी सूरत हाल होती है, लोग कितने खुश होते हैं। उसकी पूरी सिचुएशन को इन्होंने इसमें कैच किया है, कैप्चर किया है। पूरी सिचुएशन को एक अपनी नज़म के अंदर उन्होंने कैद किया है कि जब बारिश होती है किसी जगह पे तो वहाँ पे लोगों की सूरत हाल कैसी होती है। तो कह रहे हैं द रेन पोर्स ऑन द डेजर्ट सैंड्स। सहरा की रेत पर बारिश बरसती है। ऑन हिल्स एंड वेल्स अराउंड, उसके सारे पहाड़ियों पर और वादियों पर। अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द के पहाड़ियों और वादियों पर। जी, वेल्स नहीं है, वेल्स पढ़ते हैं, वैली जो होती है, वैली, वेल्स भी कहते हैं उसको, वादियाँ, वेल्स, वादियाँ। एट अर्ली डाउन वी राइज टू हियर। सुबह सुबह हम उठते हैं, टू हियर सुनने के लिए। अब इसकी लफ्जी ट्रांसलेशन में करूँ, लफ्ज लिटरल मीनिंग में आपको बता रहा हूँ, पूरी आपको बताऊंगा। अर्ली डाउन का मतलब सुबह सवेरे। अच्छा, वी राइज हम उठते हैं, टू हियर सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? द चर्न्स सॉफ्ट ह्यूमिंग साउंड्स। चर्न्स किसे कहते हैं? चर्न्स जानते हैं कोई? चर्न्स, चर्च नहीं जानते? चर्न्स द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लस्सी। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लस्सी, क्रिएटिंग बटर। सही है, उसको कहते हैं चर्न। नहीं जानते? अभी भी नहीं समझ में आया?
जिसको हम ऐसे 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 करते लस्सी बनती है, समझ, उसे कहते हैं चर। नहीं नहीं, हाँ, लस्सी मेकर, ठीक है, तो उसे कहते हैं चर्न, इंग्लिश में कहते हैं उसको। और हमारे यहाँ जो शहरों में अभी तो खैर दूसरा मशीन है जो उसके ज़रिए क्या कहते हैं उसको, उसके ज़रिए सब लोग लस्सियाँ बनाते हैं, आसानी हो गई है अभी। जब लाइट नहीं होती तो लस्सी से भी महरूम होते हैं हम लोग, लाइट होती है तो लस्सी होती है। लेकिन थोड़ा सा पहले अगर जाएँ आप, इससे थोड़ा सा पहले शहरी ज़िंदगी में, तो वो हाथों से बनाने वाली होती है, वो चर्न हाथों से बनाते हैं। जो देहातों में बनती थी लस्सी, वो क्या होती थी, डोर के साथ, डोरी होती थी उसके साथ, किसी ने गांव में अगर देहातों में देखा हो, देखे, डोरी के साथ वो बंधी होती है, उसको ऐसे खींचते हैं, फिर उसको गूं 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 की आवाज़ें भी आती हैं, आती कि नहीं आती, हाँ, वो उसकी आवाज़ें आती हैं, फिर वो रस्सी, लस्सी की जो रस्सी फिरती है ना, हाँ, उस मदन्नी को, उसको कहते हैं मदन्नी। मदन्नी को जब घुमाते हैं ना, रस्सी फिरती है उस पर रस्सी, तो वो जूं 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 ऐसी साउंड सी पैदा होती है, म्यूजिक टाइप की एक चीज़ पैदा होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं अभी द चर्न्स सॉफ्ट ह्यूमिंग साउंड, मदन्नी की नरम और गुनगुनाती हुई आवाज़, जी, हमिंग नहीं, ह्यूमिंग, ह्यूमिंग मीन्स गुनगुनाती हुई आवाज़। अब दोबारा मैं कर रहा हूँ, पूरा ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। सुबह सवेरे हम उठते हैं तो सुनते हैं, हम ये ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ पे, हम उठते हैं सुनने के लिए, इसकी लफ्जी मीनिंग है। और हम यहाँ पे जो बा मुहावरा इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वो ये होगी कि सुबह सवेरे हम उठते हैं तो सुनते हैं, द चर्न्स सॉफ्ट ह्यूमिंग साउंड्स, मदन्नी की नरम और गुनगुनाती हुई आवाज़। द हैंड्स आर फुल ऑफ बटर, हाथ जो हैं वो मक्खन से भरे हुए हैं, हाथ मक्खन से भरे हुए हैं, मतलब लस्सी जब बनाते हैं तो मक्खन तो निकालते हैं ना ऊपर से, तो हाथों के साथ मक्खन ही मक्खन लगा हुआ सारा। वाइफ्स विद मेरीमेंट अबाउंड, औरतें जो हैं वो खुशी से भरी हुई हैं। वाइफ्स का मतलब वैसे वाइफ की प्लूरल है ना, वाइफ बीवी को कहते हैं, वाइफ्स बहुत सारी बीवियाँ, तो यहाँ से मुराद खवातीन, घर की जो घरेलू खवातीन है वो, और जैसे कहते हैं हाउस वाइफ, यहाँ मीनिंग करेंगे इसकी खवातीन, सही है, बीवियाँ नहीं करेंगे यहाँ पे मीनिंग, खवातीन करेंगे। अब जिनकी शादियाँ नहीं हैं उनका क्या होगा, शादियाँ हुई भी नहीं है, उनको क्यों हम बीवियाँ बोलेंगे, तो घरों में तो सारी खवातीन होती हैं ना, सब मुराद हैं यहाँ पे। तो खवातीन विद मेरीमेंट अबाउंड, खवातीन जो है वो खुशी से भरी हुई हैं, खाली बीवियाँ खुशी से भरी होती हैं, जो बीवियाँ नहीं हैं वो खुशी से नहीं भरती हैं, बारिश होती है, सही। मेरीमेंट का मतलब खुशी, अबाउंड का मतलब भरी हुई हैं, खुशी से भरी हुई हैं। ईच बफलो फॉर मिल्किंग ब्रॉट, हर भैंस को दूध दोहने के लिए लाया गया है। दूध दोहना, एक होता है दूध धोना, धोना नहीं है, दोहना, दूध निकालना, मिल्किंग, भैंसों का जो दूध निकालते हैं मिल्किंग कहते हैं उसको। दूध दोहने के लिए हर भैंस को लाया गया है। इसको बफलो पढ़ेंगे, बुफेलो नहीं पढ़ना, अच्छा क्या पढ़ेंगे, बफलो। ईच बफलो फॉर मिल्किंग ब्रॉट, हर भैंस को दूध दोहने के लिए लाया गया है। अथॉट द ग्रेसी ग्राउंड, घास वाले मैदान के सामने। अथॉट पढ़ेंगे इसको, अथवट नहीं पढ़ना, बाज़ लोग इसको अथवट पढ़ते हैं, हमारे पाकिस्तानी इसको एथवट या अथवट भी पढ़ते हैं, लेकिन असल जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वह है अथॉट। अथॉट द ग्रेसी ग्राउंड, घास वाले मैदान के सामने, ठीक है। ग्रेसी ग्राउंड मतलब उनका जो घर है जहाँ पे भैंस लाई गई है मिल्किंग के लिए, तो सामने जो है घर के बाहर घर हरा भरा मैदान है, बारिश हुई है ना, तो हर जगह हरियाली हरियाली हो गई है, तो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इन थैचिस हियर वी नेवर फाउंड, थैचिस का मतलब होता है झोंपड़ियाँ, थैचिस झोंपड़ियाँ, थैचिस हियर यहाँ झोंपड़ियों में, वी नेवर फाउंड हमने कभी नहीं पाया। मिस्ट्रेस एंड माइंड सो ग्लैड, घरवालियों को और उनके दिमाग को, घरवाली के और उसके दिमाग को इतना खुश, घर की मालिकिन और उसके दिमाग को इतना खुश कभी नहीं पाया, सही। उसके ख्यालात को, दिमाग, माइंड से मुराद ख्यालात भी होते हैं, इनर की फीलिंग्स को माइंड कहते हैं। माइंड का मतलब हमारा दिमाग भी होता है, जो इनर हमारी फीलिंग होती है ना उनको, जो दिमाग है उसको हम माइंड नहीं कहते, दिमाग को टुकड़ा एक हिस्सा है उसको ब्रेन कहते हैं। जो उसके अंदर आने वाले ख्यालात हैं, जो सोच हैं, जो अफकार हैं, उनको हम माइंड कहते हैं, सही है। तो कहते हैं कि इन थैचिस हियर वी नेवर फाउंड मिस्ट्रेस एंड माइंड सो ग्लैड
यहाँ झोंपड़ियों में हमने कभी भी औरतों को और उनके दिमाग को इतना खुश नहीं पाया, मतलब उनके ख्यालात को इतना खुश नहीं पाया, दिमाग को और उनके ख्यालात को इतना खुश नहीं पाया। सीजन्स ऑर्केस्ट्रा, ये इस था, ऑर्केस्ट्रा के साथ इज, इसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करके ऑर्केस्ट्रास कर दिया। सही, ऑर्केस्ट्रा इज, लेकिन उन्होंने कहा ऑर्केस्ट्रास, ये कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। मैंने आपको कल ही बताया बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अंग्रेज। सीजन्स क्या है, ये तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ सीजन का अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ मतलब है इसका मौसम की, मौसम की, ये का की क्या की मीनिंग में आता है, ऑफ की मीनिंग में आता है एस। और ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है मौसीकी, मौसीकी जानते हैं, म्यूजिक, म्यूजिक को मौसीकी भी कहते हैं उर्दू में, और ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। तो मौसम की मौसीकी इस इन फुल स्विंग, मौसम की मौसीकी पूरे जोबन पर है। स्विंग का मतलब होता है झूलना, झूमना, झूमना, झूलना। तो आदमी कब झूमता है, जब पूरे मुकम्मल अपने खुशी आबो ताप पर हो, अपने पीक पर हो, खुशी पर हो, उस वक्त आदमी झूलता है, झूमता है ना, खुशी पीक पर हो, तभी लोग फिर डांस भी करते हैं खुशी में। ये वो स्विंग होता है, स्विंग एम के साथ, ये स्विंग है, स्विंग। बॉल कराते हैं तो कहते हैं स्विंग हो गई, स्विंग कराई उसने बॉल। क्रिकेट अगर आपने देखा हो कभी तो कहते हैं भाई उसने, बॉलर ऐसा बेहतरीन बॉलिंग करता है कि गेंद स्विंग हो जाती है। स्विंग का मतलब क्या है कि वो कराता है, बज़ाहिर बैट्समैन समझते हैं कि गेंद विकेट से बाहर जा रही होगी, सही है, वो जब ज़मीन पर लगती है तो विकेट से बाहर होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसी ट्रिक होती है उसकी कि वो घूम के एकदम स्विंग करके सीधी विकेट में जाके लगती है, जैसे कहते हैं स्विंग कर दी उसने, स्विंग। तो झूलना, घूमना, ये मीनिंग है इसकी। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग करेंगे जोबन, इन फुल स्विंग, मुकम्मल जोबन पर है। मौसम की मौसीकी मुकम्मल जोबन पर है। फ्रेश शावर्स ईज द माइंड, ताज़ा फुवारें, फुवार जानते हैं, बारिश की जो बरसती है तो उसको फुवार कहते हैं। ताज़ा फुवारें दिमाग को सुकून देती हैं, ईज का मतलब सुकून देना, दिमाग को सुकून देती हैं। ऑन माउंटेन साइड सो ग्रीन विद ग्रेस, जो पहाड़ों का इलाका है, पहाड़ों का एरिया है, वो बहुत हरा भरा है घास के साथ, घास के साथ हरा भरा है। सो ग्रीन, बहुत हरा भरा है घास के साथ, ग्रेस का मतलब घास। कैटल अबंडेंस फाइंड, मवेशी भी कुशादगी पाते हैं। कैटल का मतलब मवेशी, कुशादगी का मतलब बहुत ज़्यादा घास है, अब उनको टेंशन कोई नहीं कि भाई अब घास ढूंढने के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, जहाँ जाओ हर तरफ घास ही घास है। तो कुशादगी, उनके लिए भी कुशादगी है यहाँ पर। किसका? कैटल अबंडेंस, अबंडेंस जी, अबंडेंस का मतलब कुशादगी, अबंडेंट का मतलब कुशादा, टी अगर लगा देना साथ, अबंडेंट कुशादा होता है, अबंडेंस कुशादगी। मवेशी भी कुशादगी पाते हैं। गे हर्ट्समैन्स वाइफ्स, अच्छा गे हर्ट्समैन्स वाइफ, खुश चरवाहों की बीवियाँ, चरवाहे ही मतलब खुश हैं, और उनकी बीवियाँ जो हैं वो तो महा खुश हैं। फिर चरवाहा जो चराने वाले होते हैं, हर्ट्समैन चराने वाले, बकरियाँ चराने वाले, मवेशी चराने वाले नहीं होते, हर्ट्समैन कहते हैं। हर्ट्स कहते हैं मवेशियों का जो जत्था होता है ना, उसको हर्ट्स। अच्छा जी, खुश चरवाहों की बीवियाँ, अबाउट देयर नेक्स, अपने गलों तक। अब मैंने कहा ना हर्ट्समैन तो खुश हैं, उन्होंने कहा गे खुश हैं, वो गे का मतलब खुश होते हैं, लेकिन बीवियां जो है ना वो महा खुश हैं, महा खुश समझते हैं, उनसे भी बढ़कर, हाँ वो खुशी में उनसे भी ज़्यादा हैं। कैसे? अबाउट देयर नेक्स, अपने गलों तक, नेक्स किसे कहते हैं? गले को, अपने गलों तक। ऑफ ब्लॉसम्स गार्लैंड्स वाइन, वो फूलों के हारों के साथ लिपटी हुई। ब्लॉसम्स का मतलब फूल, और गार्लैंड्स का मतलब हार, सही है, नेकलेस वगैरह जैसे होते हैं, और वाइन का मतलब लिपटी हुई। मोटर की वाइंडिंग होती है ना, वाइंडिंग जानते हैं, मोटर पंखों के अंदर मोटर होती है, उसकी वाइंडिंग होती है, क्योंकि तार को लपेटा जाता है, उसमें तार को उसमें लपेट कर उसको जोड़ कर लपेटा जाता है, उसको वाइंडिंग कहते हैं। तो वो औरतें जो उन्होंने भी वाइंडिंग की हुई है पूरी, किस चीज़ की? हारों के साथ अपनी वाइंडिंग की हुई है, लपेटी हुई है हॉट वाइन उसके साथ, फूलों के हारों के साथ गलों तक लिपटी हुई है, भरी हुई है, मतलब पूरे फूलों के। उनका होगा कोई ट्रेडिशनल किस्म के फूल होंगे ऐसे, हम लोग उसको समझ नहीं पाते होंगे यहाँ पे किस किस्म के वो फूल हार होते होंगे। अभी तो
फैशन आ गया, अभी तो अलग किस्म का ट्रेंड आ गया हारों का, उसका क्या कहते हैं नेकलेस वगैरह इनका, वो अपने लिहाज से खुशी मनाते हैं, फूलों के बनाते हैं अपने हाथों से। कुकुम्बर्स, मशरूम्स, वेजिटेबल्स, खीरे, खुमियाँ और सब्जियाँ, फूड ऑफ एवरी काइंड, हर किस्म का की खुराक, हर किस्म की खुराक। लॉर्ड डैश ऑफ डर्थ लेट लाई बिहाइंड, खुदाया तंगी के दिन दूर रहें, लेट लाई बिहाइंड, तंगी के दिनों को दूर रख, सही है। अब दोबारा मतलब वो तंगी के दिन नो, नेवर लेट देम रीच द अर्थ, उन्हें दोबारा ज़मीन पर ना आने दे। ये दुआ है, आखिरी शेर में शायर ने दुआ की है कि खुदाया जो तंगी के दिन है, वो खुशसाली के दिन है, बारिश नहीं है, अनाज नहीं है, जानवर जो हैं वो भूखे प्यासे हैं, इंसान भूखे प्यासे हैं, तो वो तंगी के दिन लेट लाई बिहाइंड, वो दोबारा वो पीछे ही रहें, दूर रहें, ठीक है। नेवर लेट देम रीच द अर्थ, उन्हें दोबारा ज़मीन पर ना आने देना। तो ये पोम है, इसके आप वर्ड्स की मीनिंग्स भी नोट कर लें, आपकी डायरी है आपकी कि आपने वर्ड्स की मीनिंग को आपने खुद लिख के लाएंगे, जो मुश्किल वर्ड्स लगेंगे। कल इंशाल्लाह रीडिंग ट्रांसलेशन आपकी परसों सुनेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।